अगर मैं आपसे कहूं कि एक अंडे के अंदर एक बच्चे का खाना, उसकी सांस, उसकी सुरक्षा और उसके पूरे शरीर का ब्लूप्रिंट पहले से मौजूद होता है, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन प्रकृति ने एक साधारण से दिखने वाले अंडे के अंदर ऐसी इंजीनियरिंग छिपाई है जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको साइंस, फूड और हिस्ट्री से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चलिए जानते हैं एक अंडे के अंदर की पूरी दुनिया। सबसे पहले बाहर की परत की बात करते हैं। हमें अंडे का छिलका सिर्फ एक साधारण खोल दिखाई देता है, लेकिन असल में यही छिलका अंदर पल रहे बच्चे की पहली सुरक्षा दीवार होता है। यह लगभग 95% कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। यही कारण है कि छिलका मजबूत होने के साथ साथ हल्का भी होता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यह छिलका पूरी तरह बंद नहीं होता। इसमें लगभग 7,000 से 17,000 तक बेहद छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें पोर्स कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। इन्हीं के जरिए ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, यानी बच्चा अंडे के अंदर रहते हुए भी सांस ले सकता है। छिलके के ठीक अंदर दो पतली झिल्लियां होती हैं। ये बैक्टीरिया और दूसरे संक्रमण से अंडे की रक्षा करती है। अंडे के चौड़े हिस्से पर इन्हीं झिल्लियों के बीच एक छोटी सी हवा की जेब बनती है, जिसे एयर सेल कहा जाता है। जैसे जैसे अंडा पुराना होता है, यह एयर सेल बड़ी होती जाती है। यही कारण है कि पुराना अंडा पानी में तैरने लगता है, जबकि ताजा अंडा नीचे बैठ जाता है। अब अंदर आते हैं अंडे के सफेद हिस्से पर, जिसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है। बहुत से लोग इसे सिर्फ प्रोटीन समझते हैं, लेकिन असल में इसमें कई तरह के प्रोटीन होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मात्रा ओवल्ब्यूमिन की होती है। इसके अलावा ओवोट्रांसफेरिन, लाइसोजाइम और ओवोम्यूकॉइड जैसे प्रोटीन भी मौजूद रहते हैं। इनका काम सिर्फ शरीर को प्रोटीन देना नहीं होता, ये बैक्टीरिया से लड़ने, बच्चे को झटकों से बचाने और उसे नमी देने का भी काम करते हैं। यानी अंडे का सफेद हिस्सा सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी है। अब बात करते हैं उस पीले हिस्से की, जिसे हम योल्क कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यही बच्चा होता है, लेकिन यह सच नहीं है। योल्क असल में बच्चे का फूड स्टोर होता है। इसमें अच्छी गुणवत्ता वाला फैट, प्रोटीन, विटामिन ए, डी, ई के और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं। अगर अंडा निषेचित है, तो बनने वाला बच्चा पूरे 21 दिनों तक इसी योल्क से पोषण लेता है। लेकिन फिर सवाल आता है, बच्चा बनता कहां से है? अगर आपने कभी ध्यान से अंडे की जर्दी देखी हो, तो उसके ऊपर एक छोटा सा सफेद धब्बा दिखाई देता है। इसे जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क कहा जाता है। अगर मुर्गी और मुर्गे का मिलन हुआ है, तो यहीं से बच्चे का विकास शुरू होता है। और अगर अंडा निषेचित नहीं है, तो चाहे आप उसे कितने भी दिन गर्म रखें, उससे कभी चूजा नहीं निकलेगा। अब एक और दिलचस्प सवाल, जब बच्चा बढ़ रहा होता है, तो वह खाना कैसे खाता है? शुरुआत में बच्चे के शरीर से एक योल्क सैक बनता है। यही योल्क सैक रक्त वाहिकाओं के जरिए जर्दी से पोषण लेकर बच्चे तक पहुंचाता रहता है। यानी अंडे के अंदर किसी मां की तरह कोई नाल नहीं होती, लेकिन प्रकृति ने योल्क सैक के रूप में एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो बच्चे को लगातार भोजन देती रहती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बच्चा बड़ा होने लगता है। उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है, आंखें बनती हैं, पंखों की शुरुआत होती है। पैर, चोंच और पूरे शरीर का विकास धीरे धीरे होता है। लगभग 21वें दिन तक योल्क का बचा हुआ हिस्सा बच्चे के पेट के अंदर समा जाता है। यही वजह है कि अंडे से निकलने के बाद चूजा लगभग 1 दिन तक बिना खाना खाए भी जीवित रह सकता है। अब तक हमने जाना कि अंडे के अंदर चूजा कैसे बनता है, उसे खाना कहां से मिलता है और वो सांस कैसे लेता है। लेकिन अंडे की कहानी सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती। अब हम अंडे की अलग अलग कुकिंग टाइमिंग जान लेते हैं। आखिर सॉफ्ट बॉयल, मीडियम बॉयल और हार्ड बॉयल अंडे में कितना फर्क होता है? अगर आपको जर्दी थोड़ी नरम और अंदर से बहती हुई पसंद है, तो लगभग 6 मिनट का उबला अंडा अच्छा रहता है। करीब 8 मिनट में जर्दी थोड़ी जम जाती है, लेकिन पूरी तरह सूखी नहीं होती। और 10 से 12 मिनट तक उबालने पर अंडा अच्छी तरह हार्ड बॉयल हो जाता है। लेकिन यहां एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है। उबालने का समय, अंडे के आकार, पानी के तापमान और इस बात पर भी निर्भर करता है कि अंडा फ्रिज से निकला है या पहले से कमरे के तापमान पर है। बहुत ज्यादा देर तक उबालने पर कभी कभी जर्दी के चारों तरफ हरे रंग की परत दिखाई देती है। यह खराब होने की निशानी नहीं है, यह अंडे में मौजूद सल्फर और आयरन की प्रतिक्रिया से बनती है। और अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जिसे आपने हर शेफ के सिर पर देखा होगा, शेफ की कैप।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस टोपी में इतनी सारी लाइनें या फोल्ड्स आखिर होते क्यों हैं? इसका कोई पक्का सबूत नहीं है कि हर फोल्ड किसी अलग कुकिंग टेक्निक को की अर्की कुकिंग टेक को दिखाता था। यह बात ज्यादा एक पुरानी कुलिनरी कहानी के रूप में मशहूर है। असल में शेफ की लंबी टोपी और उसके फोल्ड्स पारंपरिक शेफ यूनिफॉर्म का हिस्सा है और टोपी का एक प्रैक्टिकल फायदा भी है। ये बालों को खाने से दूर रखने में मदद करती है और सिर के आसपास थोड़ी वेंटिलेशन भी देती है। तो एक साधारण सा अंडा हमें अंदर से लेकर रसोई तक बायोलॉजी और कुकिंग साइंस दोनों की कहानी बता देता है।